हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो अपने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि कॉन्सेप्ट क्या है एक्सरसाइज 1.1 1.2 के लिए, या बोल सकता हूँ चैप्टर 1 में जितना भी कॉन्सेप्ट था हमने एक बार डिस्कस कर लिया था लाइव क्लास में। तो ये आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो जा रहा है जिसके अंदर हम एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो शाम को जो क्लास होगी उससे पहले इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, है ना। कमेंट कर सकते हो और लाइव क्लास में भी पूछ सकते हो। ठीक? तो मेरा एक इलस्ट्रेशन गिवन है जो डिविजिबिलिटी पे है, तो एक बार समझ लो इसको क्यों और इसका रीजन क्या है, वो तुम्हें थोड़े एग्जांपल्स में समझ में आ जाएगा। देखो, कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। जब आपके पास ऐसा लिखा हो कि ए और फिर एक लाइन हो और फिर बी लिखा हो, इस बात का मतलब है कि ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है। क्या ये बात ट्रू है या फिर नहीं है? अगर डिवाइड कर रहा है तो इस बात का मतलब ये होता है कि सर, जब आप b को डिवाइड करोगे a से तो आपको एक इंटीजर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? इंटीजर। ये जो इंटीजर होगा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब है बच्चा, देख कि मैंने कहा कि 4 डिवाइड बाई 2 है तो 2 आंसर आ रहा है, तो एक इंटीजर आ रहा है। अगर आपने माइनस, मान लो कितना लू, 8 ले लेता हूँ, -8 डिवाइड बाय 4 तो आंसर आया -2, तो ये आ रहा है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है ना। तो ये वाली बात अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 4 और ये लाइन और -8, 2 और लाइन और 4। क्या ये बात क्लियर हो रही है भाई? ठीक है। ए डिवाइड्स बी, इसको डिवाइड रीड ऐसे करते हैं, 4 डिवाइड्स -8, 2 डिवाइड्स 4। अब अगर मान लो कि ऐसा लिख दिया मैंने 15/2, तो आंसर आया 7.5। तो हम ऐसा लिखेंगे कि 2 नॉट डिवाइड 15। क्या ये बात क्लियर है? नॉट इज नॉट ए डिवाइड बी, या ऐसा बोल सकते हो। देखो यहाँ पे दो बातें हैं। मैं बोल सकता हूँ कि -8 का एक फैक्टर है 4, 4 का एक फैक्टर है 2, ये भी बोल सकता हूँ। ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें जो लिखी हुई हैं, आप पढ़ना चाहो तो 1.2 पेज नंबर पे लिखी हुई, आराम से टाइम निकाल के पढ़ो। ठीक है। तो हमने लिखा कि ए डिवाइड्स बी का मतलब कैसे लिखते हैं। ठीक है। बी इज डिविजिबल बाय ए भी बोल सकते हो भाई, इस लाइन का मतलब है ए डिवाइड्स बी, और इस लाइन का ये भी मतलब है कि बी इज डिविजिबल बाय ए, और ये मतलब भी है कि ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, या फिर बी इज अ मल्टीपल ऑफ ए। ठीक है। ए इज ए डिविजर ऑफ बी। बहुत सारे नाम से इसने दिए हैं, आप उनको पढ़ लेना। और अगर बी इज नॉट डिविजिबल बाय ए होगा तो आप उसको ऐसा लिखोगे, ए फिर नॉट का साइन ये वाला और बी, ये जो सीधी लाइन है इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है। सीधी लाइन है ना, इसको क्रॉस कर देना बस ऐसे। क्लियर है क्या सबको? तो मैंने कहा ठीक है भाई, इतनी बात अगर पता चल गई तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया है। ये जो इलिस्ट्रेशन है ये बस समझाने के लिए इसने दिया है। डिविजिबल का मतलब तभी निकल के आएगा जब आपका जो क्वोशिएंट आता है वो क्वोशिएंट क्या आना चाहिए? एक इंटीजर आना चाहिए। तो मैंने कहा 3 क्या 93 को डिवाइड कर रहा है, तो हमने डिवाइड करके देखा तो हमने कहा यस। देखो सर, इस बात का मतलब ये है, फर्स्ट का सॉल्यूशन लिख रहा हूँ कि 3 डिवाइड 93 का मतलब समझ में आ रहा है हमारे को कि 93 में 3 का डिवाइड कर रहे हैं तो 13 आ रहा, 3 3 9 31 आ रहा है। तो यस, ये ट्रू है। क्या है बच्चा? ये ट्रू है। ठीक। नाउ सेकंड पोर्शन और सेकंड पार्ट देखो, 628। जब मैं 28 में 6 का डिवाइड कर रहा हूँ तो देखो 2 से कैंसिल कर लिया, मान लो मैंने 2 से कैंसिल करके समझा रहा हूँ, 14 आ गया और ये 3 आ गया। ठीक है। तो क्या 14 को 3 डिवाइड करेगा? नहीं, तो नॉट। ठीक है ना, नॉट ट्रू है या फॉल्स बोल सकते हो। ठीक है। 20, देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हो बच्चा कि 6 को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पे 28 नहीं आ रहा है। मान लो यहाँ पे सी है, 6 इंटू सी इज नॉट 28। ठीक है ना। सी आपका एक इंटीजर होना चाहिए। ये सारी बातें बस कॉन्सेप्ट के लिए बताई जा रही हैं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट थर्ड वाला पोर्शन है, 0 डिवाइड 4। क्या पॉसिबल है सर? इसकी तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है ना अभी तक, अनडिफाइन है, तो इज अनडिफाइंड। और अनडिफाइन है मतलब जीरो को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 4 आ जाए, ये तो पता ही नहीं है हमें, तो इसका मतलब है नॉट ट्रू है। ओके। फोर्थ पोर्शन देखो, 5 डिवाइड 0। यस, 0 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 5 को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो तो 0 मिले, ये कहना चाह रहा है। तो हमने कहा 5 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तो 0 आ रहा है। तो ये किस फॉर्म में बन गया? ए सी इज इक्वल बी। कॉन्सेप्ट में समझाया था ए सी इक्वल बी का मतलब। ठीक है ना। नाउ तो ये ट्रू है। ठीक है बच्चा। नाउ नेक्स्ट देखो फिर, फिफ्थ पार्ट, -2 डिवाइड 8। यस, 8 में अगर -2 का डिवाइड करूंगा तो -4 आएगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि -2 मल्टीप्लाई विथ -4 इज 8। ठीक है। तो ये ट्रू हो गया आपका कि जो डिवीजर है वो किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो तो आपका डिविडेंड आना चाहिए।
नाउ सिक्स, -7 क्या -35 को डिवाइड कर रहा है? हाँ सर, -35 में अगर -7 का डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि -7 मल्टीप्लाई विथ 5 गिव्स -35, तो ये ट्रू हो गया। अरे सिंपल सी बात है भाई, डिविजिबिलिटी है। ओके, ये क्यों पढ़ाई जा रही है? क्योंकि प्राइम फैक्टर करेंगे तो डिवाइड आना चाहिए, तो 6 डिवाइड बाय 6 ट्रू है भाई। अब मैं ज़्यादा नहीं समझा रहा इसको, क्यों? क्योंकि 6 की टेबल में 6 वन टाइम आता है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 6। एट्थ पार्ट देखो, 8 डिवाइड -8, यस सर ट्रू है। कैसे लिखेंगे? हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 8 को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करें तो आपको -8 मिलेगा। देखो ये वाली फॉर्म लिख रहा हूं मैं, कि अगर आप b को a से डिवाइड कर रहे हो तो आपको c मिल रहा है। c आपका क्या है? एक इंटीजर है, तो आप a इंटू एनी इंटीजर विल बी गिव्स b। a को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको b मिलना चाहिए, वो वाली फॉर्म लिखते जा रहा हूँ। नाइन्थ पार्ट देखो, 13 डिवाइड्स -25, नोट नहीं करता भाई, 13 की टेबल में आता ही नहीं है, तो 13 मल्टीप्लाई बाय एनी इंटीजर इज नॉट इक्वल -25। ये पॉसिबल नहीं है, ये ट्रू नहीं है, नॉट वैलिड है। लास्ट टेंथ पार्ट, 1 डिवाइड -1, यस सर ट्रू है, करता है भाई। -1 डिवाइड बाय 1 कितना देता है आपको? -1 देता है, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि 1 को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो -1 आ रहा है। ये ए है, ये सी है और ये बी है। मेरे हिसाब से बात क्लियर है, कोई ज़्यादा दिक्कत थी नहीं इसके अंदर। ओके, तो यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव में कंफ्यूजन नहीं होना कि इंटीजर बोला है। कई बार तुम ये सोच लेते हो कि क्वोशेंट पॉजिटिव ही आना चाहिए, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 1। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कहने का मतलब ये है कि आप इसमें प्राइम फैक्टर निकालो और 140 को प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट लिख के दिखाओ। तो मैंने कहा 140 के फैक्टर कैसे करेंगे? तो देखो आप कैसे भी कर सकते हो, बट अगर मैं आर डी शर्मा की बात करूँ तो ट्री मेथड से कर रखे, हम नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। ट्री मेथड से जरूरी नहीं है कि करें ही। मैंने कहा 140 को प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं ना, 2 का डिवाइड करेंगे 70 आएगा। मेरे हिसाब से डिवाइड करना आता होगा तुम्हारे को। 2 का डिवाइड करूंगा 35 आएगा। फिर इसमें 5 का डिवाइड जाएगा 7 टाइम, फिर 7 का डिवाइड 1 टाइम। आप 140 को लिख सकते हैं बच्चा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और अगर तुम इसको लिखना चाहो तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 भी लिख सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है सबको? नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में कह रहा है 156। मैंने कहा देखो 156 के फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 2 का डिवाइड, 7 टू जा 14, 8 टू जा 16। यूनिट डिजिट क्या है? इवन नंबर है तो 2 का डिवाइड अगेन जाएगा इसमें, 3 टू जा 6, 9। अब 39 में 3 का डिवाइड जाएगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स में 3 का डिवाइड जा रहा है। 3 प्लस 9 12, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 13। अब इसमें सिर्फ 13 का डिवाइड जाएगा 1। तो आप 156 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। बचा इसको पावर की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू। क्या बात क्लियर है सबको? ठीक है। नेक्स्ट 234, थर्ड पार्ट है इसका। 234 क्या करेंगे? सबसे पहले 234 में किसका डिवाइड जाएगा? देखो हमने फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी थी कि प्राइम फैक्टर यूनिक होते हैं, उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो आप चाहो तो इसमें तुम्हें कोई नंबर डायरेक्ट दिख रहा है कि इसका डिवाइड जा रहा है तो कर सकते हो। मेरे हिसाब से देखो इवन नंबर है लास्ट में, तो 2 का डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 2 जा 14। अब 117 में किसका डिवाइड जाएगा? मैंने सम ऑफ डिजिट किया, 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, तो 3 का डिवाइड जा रहा है। 3 3 जा 9, बचा कितना 2, 9 3 जा 27, अगेन 3 का डिवाइड जा रहा है 13 टाइम, फिर 13 का ही डिवाइड जाएगा 1 टाइम। ओके, तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है तुम्हारे को प्राइम फैक्टर करने की, क्योंकि गलती होने के चांस हैं कहाँ? डिवाइड में। ठीक है ना, तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। तो आप इसको अगर पावर्स की फॉर्म में लिखना चाहो तो 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13 लिख सकते हैं। क्या बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अगेन हमें प्राइम फैक्टर करने हैं, मेरे हिसाब से तुम्हें आते हैं बट फिर भी मैं कर देता हूँ। 3825 है तो 3825। देखो अगर मुझे लास्ट डिजिट 5 दिखी, यूनिट डिजिट, तो मुझे सीधा दिखा कि 5 का डिवाइड कर देना चाहिए, बट उससे पहले 3 का डिवाइड भी चेक कर लो, है ना? कैसे? 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 3 13 प्लस 5 18, तो 18 में 3 का डिवाइड जाता है तो इसमें भी जाएगा, तो 3 का डिवाइड भी कर सकते हैं। कैसे भी कर सकते हो तुम, 5 का कर लोगे गलत नहीं होगा, ठीक है ना? बट जब भी तुम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखोगे तो ध्यान रखना कि छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में लिखते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
फिर बचा 22, 7 3 जा 21, 3 5 जा 50, 1275 आया। अगेन इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है बचा, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 15 बचा, 3 5 जा 15, 425। अब देखो 4 प्लस 2 6 प्लस 5 11 हो गया, तो हमने कहा ठीक है 3 का नहीं जा रहा, तो 5 का दिख रहा है हमारे को, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है। किसी नंबर की यूनिट डिजिट 0 और 5 होती है तो उसमें 5 का डिवाइड जाता है भाई। तो 5 का डिवाइड करेंगे 40 आएगा, 8 5 जा 40, 2 बचा, 5 5 जा 25, अगेन 5 का डिवाइड जा रहा है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, फिर इसमें सिर्फ 17 का डिवाइड जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिक्कत ये है कि सर 17 का डिवाइड यहाँ तो पता चल गया, बट कोई नंबर में डायरेक्ट 17 का डिवाइड जा रहा है तो कैसे पता करेंगे, तो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो आप इसको 3825 को क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो बच्चा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। देखो जब भी तुम्हें कोई चीज का सॉल्यूशन आता है और तुम वीडियो देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो, तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि उस वीडियो को देख लिया करो। जिससे क्या होगा कि कोई बात तुम्हें नहीं पता है या फिर जिस बात को तुम इतना गौर नहीं करते हो और वो काम की होती है, तो वो तुम्हें याद आ जाती है वापस से, ठीक है ना। तो अब इसका मोटिव ये नहीं है मेरा कि भाई मैं अपने वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, बट मोटिव समझ भी सकते हो ना। ओके ना, 5005 है, तो आपने कहा सर इसमें 5 प्लस 5 10 है, तो 3 का डिवाइड भी नहीं जा रहा, तो डायरेक्ट 5 का डिवाइड ही कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई 5 का डिवाइड कर दो इसमें। 5005 में तुमने 5 का डिवाइड किया, तो ये आंसर आया 1001। अब 1001 में किसका डिवाइड जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो देखो तुम्हें 7 का डिवाइड करना आना चाहिए। 7 के डिवाइड की एक डिविजिबिलिटी की रूल होती है कि जो भी नंबर आपके पास है, एक जीरो फालतू लग गया, ज़्यादा लग गया, जो भी लास्ट डिजिट है उसका डबल कर लो। तो 2 × 1 किया तो 2 आया, रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर लो, कितना आया 98 आया। अब देखो, अब तुम अगेन कहोगे सर 8 का डबल करूंगा 16 आएगा। मैंने कहा हाँ, बट इससे ज़्यादा आ गया तो सब्ट्रैक्ट नहीं करना, अब तो तुम्हें डिवाइड करके चेक करना है। और मेरे हिसाब से तुम्हें पता चल ही गया होगा कि इसमें तो 7 का डिवाइड जा ही रहा है। 7 1 जा 7, 28 बजा, 7 4 जा 28, तो हमने कहा ठीक है भाई इसमें 7 का डिवाइड जा रहा है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, कुछ नहीं करना होता, जब चलते जाओ क्या करना है, लास्ट डिजिट को पकड़ना है, उसका डबल करके रिमेनिंग नंबर में से माइनस करते रहना है, तो आपको 7 का डिवाइड पता चल जाएगा। ओके क्लियर है नो। 7 1 जा 7, 3 बचा 30, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 3 जा 21, 143 आ गया। अब इसमें किसका डिवाइड जाएगा, देखो लास्ट में 3 है, तो सर 3 किस में आता है, सर 13 की टेबल में भी आता है, 13 1 जा 3 होता है, हाँ 3 आता है ना उसमें। बट मैंने कहा देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, जो भी नंबर होता है उसमें इवन प्लेस पे 4 है, ओड प्लेस पे जो नंबर है उनका सम कर लो, और इवन प्लेस में जो नंबर है उनका सम कर लो। अब यहाँ पे तो ओनली 4 है, आगे कोई नंबर होता तो उसको पकड़ के लाता, मान लो 0 है तो मान लो इन दोनों का सम करता मैं, और इनका डिफरेंस देखता, अगर डिफरेंस 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल है तो इस नंबर में 11 का डिवाइड जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हें आता होगा, तो यहाँ पे तो पता चल ही रहा है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे 11 का डिवाइड जा रहा है, मैंने कहा 11 1 जा 11, बचा 3 3 3 33 हो गए, 3 टाइम जाएगा। अब इसमें तो 13 का ही डिवाइड जाएगा, तो आपने 1 लिखा, तो आपने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने के लिए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो आप लिखोगे 5005 जो है उसको लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13। तो भाई साहब वो तुम्हारी प्रैक्टिस कराने के लिए ही ऐसे नंबर्स से डिवाइड करवाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में नंबर गिवन है 7429। तो आपने कहा सर 7429 में 2 का डिवाइड नहीं जा रहा, 3 का डिवाइड जा रहा है, 9 + 2 11 + 4 15, 15 + 7 22, 3 का डिवाइड भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का चेक कर लेता हूँ। 7 का कैसे चेक करेंगे, ये जो नंबर है इसकी यूनिट डिजिट पकड़ेंगे, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18। अब मैंने 18 को सपरेट कर देना है 742 में से, मैंने 18 सपरेट किया, 12 - 8 4, 3 - 1 7। मैंने अगेन लास्ट डिजिट पकड़ी, उसका डबल कर दिया, 4 2 जा 8 आ गया। 8 को सपरेट कर दिया 72 में से, 72 में से 8 को अगर मैं सपरेट करूंगा क्या आएगा, देखो 12 - 8 4, ये 64। अब 64 में क्या 7 का डिवाइड जा रहा है, नहीं जाता, अरे नहीं जाता ना, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा, ये होता है, तो नहीं जा रहा, मतलब 7 का डिवाइड भी नहीं जा रहा है। तो इसके बाद में कौन बचा है, इसके बाद में सर 13 बचा है, क्या बचा है 13, 13 का डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि देखो सर रीजन बताता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो। 13 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट क्या बन जाए, 9 बन जाए, तो आपने कहा 13 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 13 को 13 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपने कहा सर देखो ऐसे नहीं होगा, मैंने कहा एक काम करो, सुनो, अरे तो सुन तो लो भाई,
7429 है। तो मैंने कहा 7000 किसका स्क्वायर होता है, मतलब ये है कि यूनिट डिजिट का स्क्वायर देखो। तो आपने कहा सर 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो जब 400 होता है, नहीं नहीं चलेगा 17 के स्क्वायर के पास में। तो या ये स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं लगा सकते इसमें, लगा सकते हैं, पर वो बड़े नंबर मिलेंगे ना तुम्हारे को। हाँ, तो तुमने कहा कि सर 40 का डिवाइड 4 4 जा 1600 होता है, का डिवाइड करें 7000 के पास में कौन आएगा भाई, सर 3 जीरो है, तो 200 का स्क्वायर 1000, ठीक है। नहीं 4 जीरो आएंगे तो ज़्यादा हो गए ना। हाँ, 8 का स्क्वायर 80, 90। नहीं ऐसा नहीं करते, फिर ऐसा करो सुनो, स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लग रहा है, तो एक काम करो, 7429 है। तुमने कहा कि सर 13 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 आए। मैंने कहा लास्ट में 3 होगा, 3 3 जा 9 होता है, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 9 आता है। तो आपने कहा सर 3 की टेबल में तो 9 तो 3 से मल्टीप्लाई करने से आता है। मैंने कहा ठीक है, हमें यूनिट डिजिट क्या चाहिए, 9 चाहिए। थोड़ा सा ध्यान देना इसके ऊपर। मैंने कहा कि 13 को अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ध्यान से, अरे देखो जिसको अब दिख, मुझे तो दिख रहा है सॉल्यूशन, ठीक है ना। 169 होता है, मैंने कहा ये नंबर तो बहुत छोटा आ गया। मैंने कहा ठीक है, मैंने कर दिया यहाँ पे 2। तो 13 को 23 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 299। मैंने कहा यार इससे काम नहीं चल रहा, मैंने यहाँ पे कुछ और नंबर रखा जिससे मुझे पता चले। ओके, तो अब देखो ये प्रोसेस भी काम करता है, ऐसे नहीं कि नहीं करता, इस क्वेश्चन में नहीं करेगा बट करता जरूर है। तो आपने कहा सर 17 को किसी से मल्टीप्लाई करने से आता है, तो आपने कहा हाँ। देखो आपको 13 से पता चला और 17 से पता चला। अब इससे आगे जाओगे तो नंबर्स और मिलेंगे, जैसे 23 होता है, 19 भी होता है ना। तो हमें बस इन कुछ नंबर्स का ही डिवाइड करके देखना। तो आपने पहले 13 का डिवाइड करके देख लोगे, 13 के डिवाइड से अगर ये डिवाइड हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो ये 17 से करके देखोगे। ऑब्वियसली बच्चा ये 17 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। अब तुम इसमें जब 17 का डिवाइड करोगे तो 4 3 7 आएगा। फिर तुमने कहा सर लास्ट में 7 आ गया, मैंने कहा 7 किस किस की टेबल में आता है, तो आपने कहा 3 की टेबल 13 की टेबल में आएगा 7। हाँ, 13 की टेबल में अगर तुम 9 टाइम डिवाइड करते हो, 13 9 9 3 जा 27 होता है ना, तो लास्ट में 7 आता ही आता है। 17 में सर 7 की टेबल में आता है कहीं पे 7 लास्ट में, सर 7 की टेबल में तो नहीं आता, आया ना। फिर तुमने कहा सर 19 की टेबल में, मैंने कहा हाँ 19 9 की टेबल में 7 आता है 3 टाइम। 19 का डिवाइड करो और 3 टाइम करके देखना पड़ेगा, मतलब 23 हो सकता है, 13 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है। तो बच्चा इसमें तुम 19 का डिवाइड करोगे, 19 का डिवाइड कब तक जाएगा, 23 टाइम, और 23 तो खुद प्राइम नंबर है। देखो कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, बस ये वाला क्वेश्चन इसलिए कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि इसमें सारे प्राइम नंबर्स का डिवाइड जा रहा है, और जिनका हमें डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता उन्हीं का डिवाइड जा रहा है। क्या ये बात पकड़ में आ रही, 7429। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ तुमने थोड़ा समझने की कोशिश की है। देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस थी इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3। डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। प्राइम फैक्टर पता करने मतलब लिखना ही है उसको। तो आपने कहा ठीक है सर, पहला पार्ट क्या दे रखा है, 5 5 6 9 2 0। मैंने कहा लास्ट में 0 तो 2 का डिवाइड तो पक्का जाएगा, तो आपने 2 का डिवाइड किया। ऑब्वियसली थोड़ा लंबा प्रोसेस है तो मैं लिख देता हूँ 2 7 8 4 6 0। अब लास्ट में अगेन 0 तो 2 का डिवाइड जाएगा, 2 का डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर बचा 18, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 0। फिर से 2 का डिवाइड जाएगा भाई, 6 2 जा 12, 19 है, 9 2 जा 18 है, 12 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब इसमें 3 का डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा, देखो 5 प्लस 1 6 प्लस 6 प्लस 6 18, 18 प्लस 9 18 प्लस 9 27। तो 27 में 3 का डिवाइड तो इसमें भी जाएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 0, 3 5 जा 15। ये जीरो कैसे है इसको समझना। ओके, अगेन इसमें 3 का डिवाइड जाएगा क्योंकि 3 प्लस 2 5 प्लस 5 10 प्लस 2 12 होता है, 12 में 3 का डिवाइड जाता है तो इसमें भी जाएगा। 7 3 जा 21, 22 बचा, 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अगेन अब देखो 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 15 प्लस 7 22 आ गया, तो इसमें 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, 5 का डिवाइड जाएगा। ओके, 5 1 जा 5, 27 बचा, 5 5 जा, फिर 23 5 4 जा, फिर 35 7 टाइम। मुझे तो प्रैक्टिस हो रखी है, तुम्हें भी करनी है, तो ऐसे डिवाइड करने सीखने पड़ेंगे। अब इसमें किसका डिवाइड जाएगा, सर 7 आ गया लास्ट में, तो मैंने कहा देखो सबसे पहले तो मैं 7 का डिवाइड चेक करूंगा। कैसे करूंगा, 7 को उठाऊंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 14 आया, 14 को 154 में से माइनस कर दूंगा,
तो 0 4 1 मुझे दिख गया। कैसे? क्योंकि देखो जीरो है, जीरो को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? जीरो ही आएगा। 14 माइनस जीरो कितना आया? 14। क्या 14 7 से डिविजिबल है? ऑब्वियसली है। तो ये नंबर भी 14 से 7 से डिविजिबल है। ठीक है? मेरे हिसाब से 7 का डिविजिबिलिटी रूल तुमने पकड़ लिया होगा। अगर नहीं पकड़ा है तो कमेंट, पकड़ लिया देखो समझ में आ गया तो कमेंट करके बताना, नहीं आया तो भी बताना। आपने कहा 7 का डिवाइड जाने वाला है। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। अब इसमें किसका डिवाइड जाएगा? 13 का डिवाइड जाएगा 17 टाइम। फिर 13 और 17, 17 टाइम जाएगा, फिर 17 का डिवाइड 1 टाइम। ठीक है? तो 13 17 19 की टेबल तुम्हें थोड़ी सी याद होनी चाहिए, काम आएगी भाई। ओके ना, तो आप इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 5 5 6 9 2 0 को 2 × 2 × 2 3 टाइम्स, 3 × 3, फिर 5 × 7 × 13 × 17। बच्चा यहाँ पे पावर्स की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 × 7 × 13 × 17। क्या बात क्लियर है? तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, हमें इसका सेकंड पार्ट भी करना है। तो देखो भाई सेकंड पार्ट देखो अब इसका 13915 है। 13915, तो आपने कहा सर 5 का डिवाइड कर दो। हमारा मन तो ये कौन सम करेगा, है ना, यही तो दिक्कत है। मैंने कहा 5 का कर लो। 3 का नहीं जा रहा है इसमें, क्योंकि 9 + 1 10 है। 10 + 5 15 + 3 18 + 1 16 और 19 हो रहा है। 19 में 3 का डिवाइड नहीं जाता, तो इसमें भी नहीं जाएगा, 5 का ही जाएगा। तो 5 का डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10, फिर 39 हो गया, 7 5 जा 35, 41 8 15 3। ठीक है? अब इसमें किसका डिवाइड जाएगा? तो मैंने कहा इसमें देखो, और 2783 है, तो 3 का नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है 10। पहले ही नहीं गया तो अब कहाँ से जाएगा? तो अब इसमें 11 का चेक कर सकते हो। 8 + 2 10, 7 + 3 10। इवन नंबर्स, इवन पोजीशन पे जो नंबर्स है उनका सम, और ओड प्लेस पे जो नंबर्स है उनका सम का डिफरेंस देखना होता है। तो 10 आ रहा है, 0 0, 10 - 10 0 होगा ना। ये भी 10 आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है, तो 10 - 10 क्या होगा? 0। इसका मतलब 11 का डिवाइड तो पक्का जाएगा इसमें। कर दो भाई। 11 2 जा 22, बचा कितना? 5। 11 5 जा 55, बचा कितना? 3 3 253। 253 में वापस से 11 का डिवाइड जा रहा है। देख लो, 3 + 2 5 + 5, और 5 - 5 0। 2 टाइम और 3 टाइम, अगेन इसमें तो 23 का डिवाइड जाएगा। ठीक है? तो आप इसको लिख सकते हैं 13915 है, जो हो जाएगा हमारा 5 × 11 × 11 × 23, जिसको आप लिख सकते हैं 5 × 11 स्क्वायर × 23। तो ये प्राइम फैक्टर है जिसके अंदर आपको थोड़ा सा डिवाइड करने में दिक्कत आने वाली है, तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 4। ये अप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम पे डिपेंड है। कह रहा है कि प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4n एंड्स विथ द डिजिट 0। मतलब ये है कि 4 है और उसकी पावर n है। n की कोई नेचुरल वैल्यू होनी चाहिए। मतलब जैसे 4 की पावर 1 रखोगे तो 4 आएगा, ये सुनो। 4 की पावर 2 रखोगे तो 16 आएगा। 4 की पावर 3 लिखोगे तो 64 आएगा। ऐसे चलते जाओ। तो ये कह रहा है कि 4 की मैं क्या पावर रखूं जिससे ये जो पावर्स में ओपन करूंगा, मतलब 4 की पावर जो भी मैं रख रहा हूं उसको मैं सोल्व करूं तो लास्ट में क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो हमने कहा यार इसके लिए तो हमें कॉन्सेप्ट पता है क्या, कि अगर कोई भी नंबर ले लेंगे, उसके अगर हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्राइम फैक्टर। ध्यान से समझना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। अगर हम उसके प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, उस प्राइम फैक्टर में 2 भी हो और 5 भी हो, 2 5 जा 10 बनेगा। 10 बनते ही लास्ट में 0 आ जाएगा। अब 10 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे और कुछ भी हो तो काम चल सकता है। अगर यहाँ पे अगेन एक 2 है तो 2 5 जा 10 2 जा 20, 20 को भी किसी से मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में 0 तो मिलना ही मिलना है। कि जब एक दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 आ जाता है तो उसके बाद में आप किसी से भी उसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 तो लास्ट में बैठेगा ही बैठेगा। तो यहाँ पे रूल ये कह रहा है कि अगर किसी भी प्राइम नंबर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर फैक्टर कर रहे हो तो उसके फैक्टर में 2 और 5 का पेयर एक होना चाहिए। एक से ज्यादा होंगे बहुत अच्छी बात है, कम से कम एक होना ही चाहिए। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि 2 है तो 5 नहीं है, 5 है तो 2 नहीं है, तो काम नहीं बनेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन में हम निकालेंगे 4 की पावर n का मतलब क्या है? 2 × 2 टू दी पावर n है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर टू दी पावर n। और पावर पे पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 2 है। तो यहाँ पे तुमने देखा कि सर प्राइम फैक्टर ऑफ
4 to the power n have only 2, not 5। ओके, 5 नहीं है, ओनली क्या है, 2 है। तो फॉर एनी वैल्यू, फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर n is not possible to make unit digit of 4 to the power n 0। कोई भी ऐसा n रख दो, चाहे कुछ भी रख सकते हो आप, नेचुरल नंबर, उस 4 की पावर n पे वो नंबर रखते ही उसकी यूनिट डिजिट जीरो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो 4 टू दी पावर n डज नॉट एंड विथ द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मैंने इस बात को थोड़ा ऐसा लिखा है, तो आप जैसे भी आपको ये बात समझ में आ रही है वैसे आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने जो लाइनें लिखी है वैसा ही लिखे, मेरी लाइनें थोड़ी सी अटपटी भी हो सकती है कि इंग्लिश का मामला है। ओके, नाउ नेक्स्ट सेम प्रोसेस पे, सो दैट 12 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 और 5। 0 भी नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अगेन वही पैटर्न है, देखो अगर कोई भी 12 की पावर कुछ भी रख रहे हो आप, वो नंबर की यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, या फिर उस नंबर की यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए। तो 5 होने के लिए 2 5 चाहिए, है ना? हाँ सर, 5 5 जा 25 होता है। मैंने कहा ठीक है। और 0 होने के लिए 2 और 5 दोनों चाहिए। बट हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे 12 के, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में 12 टू द पावर n क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर n। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 टू द पावर n। और तुम इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो देखो, जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनपे सेम नंबर पावर आ रही हो, यहाँ पे रूल लग रहा है कि a इंटू बी टू दी पावर n होगी, तो a की पावर भी n होगी और b की पावर भी n होगी। ठीक है, तो वही रूल अगर मैं यहाँ लगाऊं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 की पावर भी n होगी एंड 3 की पावर क्या हो जाएगी, n। तो आपने यहाँ पे इसको थोड़ा और लिख दो, 2 की पावर 2n इंटू 3 टू दी पावर n। देखो 2 तो है बट 5 नहीं है। ओके, तो प्राइम फैक्टर क्या है देयर, सिंस प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर फैक्टर्स ऑफ 12 to the power n have only 2 and 3। ठीक है, and there is no factor 5। 5 वहां पे है ही नहीं, देर इज नॉट एग्जिस्ट 5 बोल सकते हो, नॉट 5 बोल सकते हो। देर इज नॉट ए फैक्टर 5 इन प्राइम फैक्टर ऑफ 12 टू द पावर n। सो या hence या therefore 12 to the power n cannot end with digit 0 और 5। क्या बात पकड़ में आ रही है क्या? ये आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी है 6 टू द पावर कुछ करके, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, बहुत प्यारा एग्जांपल है, समझने की कोशिश करना बच्चा। तो बच्चा लोग इस क्वेश्चन या इस एग्जांपल में ये कह रहा है कि सो दैट देर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉजिटिव प्राइम्स, कि हमारे पास बहुत प्राइम नंबर्स हैं, हम उनको गिन ही नहीं सकते, इतने प्राइम नंबर्स हैं। हमें भी पता है क्योंकि नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। हाँ ना बोलो भाई, हाँ सर। तो नेचुरल नंबर अगर इनफाइनाइट है तो उनमें इनफाइनाइट ही क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। जो भी तुम सोच पा रहे हो उससे बड़ा मिलेगा। हाँ, प्राइम नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमें इसको शो करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले देखो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे कि हम लेट कर लेते हैं कि भाई साहब फाइनाइट ही प्राइम है। मान लिया हमने कि फाइनाइट क्या है, प्राइम नंबर्स है। और आराम से समझते चलना, हर लाइन का एक मतलब है, लॉजिक है। हमने कहा कि लेट देर आर फाइनाइट प्राइम नंबर्स, फाइनाइट पॉजिटिव प्राइम नंबर्स ले लेता हूं, फाइनाइट पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स सच दैट, हम उसको लेट भी कर लेते हैं, सच दैट P1 P2 P3 अप टू Pn, ठीक है ना। n का मतलब है कोई नंबर है, नेचुरल नंबर है कि यहां तक है, यहां से लेके यहां तक है। और एक कंडीशन और रखिए कि P1 की वैल्यू सबसे छोटी है P2 से भी, और P3 की वैल्यू
या P2 की वैल्यू P3 से छोटी, मतलब ये जो नंबर है सबसे छोटा है इन सब में से, ये कहना चाह रहा है अप टू Pn। Pn सबसे बड़ा नंबर है। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? देखो, जब नई चीज आती है ना तो समझने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं आराम से चल रहा हूँ, हर चीज में एग्जाम्पल्स समझाता जाऊंगा। जैसे भाई लोग, आप यही तो बोले थे कि 2 है, 3 है, फिर 5 है, तो यहाँ पे देखो ये नंबर इससे छोटा है, 3 5 से छोटा है, तो इस तरीके के नंबर हमने लिए हैं कि सारे ले लिए जितने हमें पता है, और हमें पता है कि फाइनाइट ही होते हैं, मान के चल रहे हैं, हमें भी पता है, तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगेगा। तो यहाँ पे हम एक नंबर ले लेते हैं कि लेट, एक नंबर लिया हमने, मान लो x, जो क्या है, जो P1 इंटू P2 इंटू P3 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट किया है, और उससे एक ज्यादा बड़ा, उससे एक बड़ा, मान लो आपके पास है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये एक नंबर है, और इससे एक ज्यादा बड़ा तुमने नंबर ले लिया, ये फाइनाइट है तुम्हारे, मान लिए तुम लोगों ने कि यहां तक नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स है, उसमें +1 कर दिया तो हमारे को एक नया नंबर मिला। ये नंबर कैसा होगा, ये सोचना है। मान लो एक नंबर लिया मैंने 2 इंटू 3 इंटू 5, माना डिफरेंट प्राइम नंबर्स लिए, सेम नहीं लिए ना, तो 2 3 और 6 6 5 जा 30, तो 30 से एक ज्यादा, 30 प्लस 1 क्या आ गया बच्चा, 31 आ गया। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक और नंबर लिया, मान लो 3 इंटू 5 इंटू 7, कितना आएगा भाई साहब, 3 इंटू 5 इंटू 7, हमारा नंबर आ गया 105। क्या आ गया बच्चा, 105। हमने इससे एक ज्यादा ले लिया, तो हमने यहाँ पे एक चीज नोटिस की, देखो आप कुछ भी ले सकते थे, मैंने भी रैंडम लिए हैं, बट ये कोइंसिडेंस हो गया कि देखो बच्चा, कि जब हमने कोई एक नंबर प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिया, तो हो सकता है वो प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट एक प्राइम नंबर बन जाए, अगर उसमें आप +1 कर रहे हो तब। देखो, प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हमेशा कंपोजिट होता है, ये तो तुम्हें भी पता है। हाँ सर, प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है, बट अगर आप उसमें +1 कर रहे हो तो आपको हो सकता है एक प्राइम नंबर मिले, हो सकता है एक कंपोजिट नंबर भी मिले। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? हाँ सर, एक बात तो ये समझ में आई कि प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट करने के बाद जितने भी प्राइम नंबर्स हम लेंगे, उसमें अगर हमने एक +1 कर दिया तो हमारे को दो टाइप के नंबर मिल सकते हैं, या तो एक प्राइम नंबर मिलेगा या फिर एक कंपोजिट नंबर मिलेगा। अब ध्यान से सुनो, ये जो प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर इन्हीं में से मिलेगा। हाँ सर, उन्हीं में से तो मिलेगा, क्योंकि फाइनाइट होते हैं तो उन्हीं में से कोई प्राइम नंबर मिलेगा। अगर कंपोजिट मिल रहा है, क्या मिल रहा है बच्चा, कंपोजिट मिल रहा है, तो ये तो प्राइम नहीं है। तो हमने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपोजिट मिलेगा तो ये बात तो पक्की है कि वो इन नंबर से तो डिविजिबल नहीं होगा। देख लो, 3 5 और 7 से तो डिविजिबल नहीं है। अगर आप 106 के प्राइम फैक्टर करोगे, देखो दो बातें मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ, आराम से समझना। आप इसमें 2 का डिवाइड करोगे सबसे पहले, 106 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 का डिवाइड करोगे क्या आएगा, 53, और फिर इसमें किसका डिवाइड जाएगा, 53 में किसका डिवाइड जाएगा, 53 का ही जाएगा, और किसी का जा रहा है? मेरे हिसाब से तो नहीं जा रहा, तो 53 का ही जा रहा है। तो आपने लिखा कि 106 क्या होगा, 2 इंटू 53। हाँ सर, तो मैंने कहा ये भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। हाँ सर, मतलब कि यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि सर ये जो नंबर है, अब देखो ध्यान से, ये जो नंबर आएगा, ये जो x आएगा, वो x P1 P2 P3 से लेकर Pn से तो डिविजिबल नहीं होगा। हियर x इज not divisible by, not divisible by any one of, मैं इनको इरेज कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे दो बातें आपको समझा दी है कि सर प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट करने के बाद अगर आप उसमें +1 करते हो तो आपके पास दो नंबर आ सकते हैं, एक प्राइम आ सकता है और मे बी एक कंपोजिट आ सकता है, एनी वन ऑफ P1 P2 P3 अप टू Pn। क्या ये बात पकड़ में आ गई भाई, कि आपने जो भी नंबर लिया है वो सारे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, उसमें +1 करते ही वो नंबर उनसे तो डिविजिबल नहीं है। क्या ये बात पकड़ में आई? अरे क्यों नहीं है, क्योंकि सर देखो, अगर 2 इंटू 3 इंटू 5 है, तो 5 3 जा 15, 2 जा 16 है, 16 में +1 करोगे, नहीं नहीं, तो अरे क्या करते मैंने, 3 5 जा 15, 2 जा 30 है, 30 में +1 किया 31, ये 31 इनमें से तो किसी से डिविजिबल नहीं है, आप कोई भी नंबर ले लो उनसे तो डिविजिबल होगा ही नहीं, तो एक नए नंबर से डिविजिबल होगा, है ना? हाँ सर, वो जो नंबर मिला, ये जो नंबर मिला 31, ये एक प्राइम नंबर मिला है, नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ द प्राइम नंबर जो हमने लेट किए उनसे। ओके सर, यहाँ तक भी बात समझ में आई?
मैं आराम से समझा रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं कर रहा और मैं ज्यादा आवाज में नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें ये लगे कि सर हमें मजा दिलाने के लिए जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, ऐसा होगा नहीं, आराम से। ठीक है सर। तो एक्स इज ए प्राइम और इट हैज प्राइम डिवीजर अदर देन P1 P2 Pn। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयर फोर एक्स इज मे बी ए प्राइम नंबर, मे बी ए प्राइम नंबर और अनोदर नंबर या डिफरेंट फ्रॉम P1 P2 अप टू Pn। ये क्या लिख दिया सर? मैंने कहा बच्चा आपने जो लेट किया है जरूरी थोड़ी ना उसी में से आएगा। भाई ये जो नंबर है प्रोडक्ट करोगे तो ऑब्वियसली इनसे तो बड़ा नंबर हो गया। अरे भाई साहब Pn लिया आपने, सबसे बड़ा नंबर क्या आपके पास Pn है, Pn को आप इन सब से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो Pn भाई 2 × 3 × 5 लिया। तुमने कहा कि सिलेबस में इतने ही है हमारे प्राइम नंबर्स। मैंने कहा ये जो प्रोडक्ट आएगा और इसमें तुम +1 करोगे तो क्या ये जो नंबर है ये नंबर बड़ा आएगा किससे? 2 से भी, 3 से भी और 5 से भी। तो आपका तो Pn 5 है यहाँ पे। तो ये जो नंबर है डिफरेंट है फ्रॉम दीज नंबर्स। ये सुनो, हाँ सर, हाँ है ना, इनसे अलग है ना ये नंबर। अरे 31 आया वो इनसे अलग आया। अब तुम कह रहे हो सर यहाँ पे मान लो हमने 1 लाख कुछ नंबर मान लिया ऐसा कुछ करके। तो मैंने कहा बच्चा इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इससे छोटे प्राइम, इससे छोटे, इससे छोटे, इससे छोटे, इससे छोटे से, तो ये जो नंबर आएगा प्रोडक्ट हुआ हुआ और उसमें +1 करोगे तो ये नंबर इस लास्ट वाले नंबर से बड़ा आएगा, मतलब इस रेंज से बाहर चला गया। ओ ये तो तभी पॉसिबल है जब हमने गलत चीज अज्यूम कर ली हो। तो ये बात हमारी बात को गलत साबित कर रही है। हमने तो कहा था कि साहब Pn तक ही प्राइम नंबर है। हाँ, बट ये जो नंबर है डिफरेंट है इन सब से। ओके, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव प्राइम डिफरेंट फ्रॉम P1 P2 एंड Pn। तो देयर एग्जिस्ट a different prime number, a different prime number other than P1 P2 P3 अप टू Pn। यस और नो, क्या ये बात बोल रही? हाँ सर, इनसे अलग होगा ये जो नंबर होगा x। x एक ऐसा नंबर होगा जो मे भी प्राइम हो सकता है बट वो डिफरेंट होगा, इनसे अलग होगा और मे बी कंपोजिट भी हो सकता है, ये भी हम समझ सकते हैं। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मतलब खलल पैदा कर रहा है, ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट दैट देयर आर फाइनाइट नंबर्स, फाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या ये बात पकड़ में आ गई? देखो ये जरूरी नहीं है कि बुक की लैंग्वेज ही समझनी है, अरे तुम अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो। इन चीजों को बस समझ लो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। तो हमने कहा कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि देर आर फाइनाइट नंबर्स, उस बात को गलत साबित कर रहा है। हाँ सर, क्यों कर रहा है? क्योंकि देर इज दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजप्शन। हमारे गलत एजप्शन से आई ये बात, हमने गलत मान लिया कि देर आर फाइनाइट पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। तो या हेंस the number of the number of positive prime positive primes is infinite। ओके, अब कई बार टीचर हमारे को यहाँ पे ये कह देते हैं कि बच्चा ये तो x होगा वो मे बी प्राइम होगा, मे बी कंपोजिट होगा। तो अगर वो प्राइम है तो इन्हीं में से है, और अगर वो डिफरेंट है तो डिफरेंट मतलब कंपोजिट है, तो वो ऐसा कंपोजिट नंबर जो इनसे डिविजिबल नहीं होगा, जो हमने लिए हैं उनसे तो नहीं होगा, उसको और किसी से होगा। तो अगर वो और किसी से हो रहा है डिवाइड तो इसका मतलब एक और नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर है। ध्यान से सुनना, मैंने कहा बच्चा दो पॉसिबिलिटी है, प्राइम नंबर हो सकता है, कंपोजिट हो सकता है। बट जो हम इन सब का प्रोडक्ट करके +1 करेंगे वो ऐसा नंबर आएगा जो P1 P2 P3 Pn से डिविजिबल नहीं होगा, किसी और नंबर से डिविजिबल होगा, और फैक्टर बनेंगे उसके। और फैक्टर या प्राइम नंबर से डिविजिबल होने का मतलब हो गया कि वो एक नंबर ऐसा है जो इनमें नहीं है। किसमें नहीं है? P1 से लेकर Pn में नहीं है। क्या बात पकड़ में आ रही है? तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैंने तुम्हें एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे 31 बनाया तो 31 2 3 और 5 से अलग से डिविजिबल हो रहा था किसी और नंबर से, है ना। तो वो वाली बात समझनी है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन में, और ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड तुम्हें आना चाहिए क्योंकि ये जरूरी है। ओके, क्लियर है सबको?
तो ये था आपके एग्जांपल्स एक्सरसाइज 1.1 के। अगर कोई बात तुम्हें नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आज शाम को मिलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।